नमस्कार। अच्छा, जब भी राजस्थान के मंदिरों की बात होती है तो मन में क्या ख्याल आता है? पूजा पाठ, आरती, यही सब है ना? लेकिन ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। अरे ये तो इतिहास, आस्था और न जाने कितनी ही अनसुनी कहानियों के जीते जागते खजाने हैं। तो आज हम इन मशहूर मंदिरों के नामों से थोड़ा और गहरे उतरेंगे और उनके पीछे छिपे कुछ हैरान करने वाले रहस्यों को जानेंगे। तो चलिए, इसी एक दिलचस्प सवाल से इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसकी नींव पानी से नहीं बल्कि शुद्ध घी से रखी गई हो। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है जो राजस्थान की धरती पर मौजूद है। और पता है, ऐसी ही न जाने कितनी अनोखी बातें हैं जो इन पत्थर की दीवारों में आज भी दफन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन मंदिरों की अद्भुत बनावट की और उन खास नामों की जो इन्हें सदियों से एक अलग ही पहचान देते आए हैं। आप जानकर सच में हैरान रह जाएंगे कि इनके पीछे की कहानियां कितनी दिलचस्प हैं। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है। जगत का अंबिका देवी मंदिर अपनी शानदार मूर्तिकला की वजह से मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। तो वहीं मंगलेश्वर महादेव में हरिद्वार की तरह ही पवित्र स्नान का महत्व है, इसलिए उसे राजस्थान का हरिद्वार कह दिया। और ये जगदीश मंदिर, कहते हैं इसका निर्माण तो एक सपने से प्रेरित था। जरा सोचिए, बिना सीमेंट या चूने के पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर एक इतना विशाल मंदिर खड़ा कर देना, ये सोमपुरा जाति के कलाकारों की कारीगरी का एक जीता जागता सबूत है। उन्होंने पत्थरों को इस तरह तराशा कि वे एक दूसरे में एकदम फिट हो गए। और देखिए, सदियों से वैसे ही टिके हुए हैं। ये नंबर 84, ये अपने आप में एक कहानी कहता है, लेकिन इसका राज क्या है? ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक बहुत ही भव्य संरचना का आधार है। जी हाँ, ये 84 स्तंभ जोधपुर के शानदार महामंदिर की पहचान है। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर का कमाल नहीं है, बल्कि नाथ संप्रदाय के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। यहाँ का हर स्तंभ मानो आस्था और इतिहास की अपनी ही कहानी कहता हो। चलिए, अब वास्तुकला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन अनूठी कहानियों और किंवदंतियों की दुनिया में चलते हैं जो इन पत्थर की इमारतों में जान डाल देती हैं। ये कहानी सुनने में थोड़ी अविश्वसनीय लगती है ना? लेकिन ये सच है। भांडाशाह ओसवाल की आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने मंदिर की नींव को पानी से नहीं बल्कि हजारों किलो घी से सींचा। और कहते हैं वो मंदिर आज भी उनकी भक्ति का एक सुगंधित प्रमाण है। अब देखिए, देवताओं के कुछ ऐसे रूप जो शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। बीकानेर में गणपति अपने वाहन चूहे की जगह शेर की सवारी कर रहे हैं। वहीं सालासर में हनुमान जी का दाढ़ी मूंछ वाला स्वरूप है। ये अनोखी मूर्तियां दिखाती हैं कि भारत में भक्ति के कितने विविध और कितने सुंदर रूप मौजूद हैं। इसे चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं, जहां हजारों चूहे आजादी से घूमते हैं और भक्त उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। लेकिन इन सब में अगर किसी को एक सफेद चूहा दिख जाए तो समझिए उसकी किस्मत चमक गई। उसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। इन सफेद चूहों को एक खास नाम दिया गया है, काबा। ऐसी मान्यता है कि ये स्वयं देवी और उनके वंशज हैं। इसलिए जब किसी भक्त को काबा के दर्शन होते हैं तो माना जाता है कि देवी ने सीधे सीधे उन पर अपनी कृपा बरसाई है। अब देखते हैं कि ये प्राचीन मंदिर आज भी समुदाय और आस्था के इतने जीवंत केंद्र के रूप में कैसे काम कर रहे हैं। ये मंदिर सांप्रदायिक सद्भाव की एक बेहतरीन मिसाल है। सोचिए, यहाँ जैन, वैष्णव, शैव और भील समुदाय के लोग सब एक ही देवता के सामने सिर झुकाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि सच्ची आस्था किसी भी बंधन से परे होती है। यहाँ के देवता को आदिवासी लोग बड़े प्यार से कालाजी बुलाते हैं और उनकी शपथ का मान इतना ज्यादा है कि भील समुदाय में इसे सबसे बड़ी कसम माना जाता है। मतलब अगर किसी ने कालाजी की आंट ले ली तो वो झूठ बोल ही नहीं सकता। ये दिखाता है कि आस्था लोगों की जिंदगी से कितनी गहराई से जुड़ी है। कुंभ का मतलब सिर्फ प्रयागराज या हरिद्वार नहीं होता। राजस्थान में भी अपने कुंभ हैं, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। बेनेश्वर धाम, सवाई भोज मंदिर और कोलायत के ये भव्य मेले इन जगहों को आस्था का महाकेंद्र बना देते हैं। चलिए, अब जरा उस समृद्ध इतिहास पर ध्यान दें जो इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरा गया है। ये निर्माण, विनाश और फिर से उठ खड़े होने का एक अविश्वसनीय इतिहास है। अजमेर का वराह मंदिर समय के उतार चढ़ाव का एक जीता जागता गवाह है। इसे बनाया गया, तोड़ा गया और फिर से पूरी शान के साथ खड़ा किया गया। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि उस हिम्मत और जज्बे की है जो हमारी संस्कृति का हमेशा से हिस्सा रही है।
ये कला और धर्म का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। जरा कल्पना कीजिए, एक ही शिला पर सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को एक साथ देखना कितना अनूठा अनुभव होगा। यही बात इस मंदिर को बहुत खास बनाती है। तो जैसा हमने देखा, ये मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं। ये वास्तुकला के चमत्कार हैं, कि वदंतियों के घर हैं, आस्था के अटूट केंद्र हैं और हमारे इतिहास के सबसे बड़े गवाह हैं। हर मंदिर में एक अनकही कहानी छिपी है जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही है। शायद अगली बार जब किसी मंदिर में जाएं तो वहां सिर्फ मूर्तियों को ही नहीं बल्कि उन कहानियों को भी खोजने की कोशिश हो जो इन पत्थरों में आज भी सांस ले रही हैं। ये सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना।